वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। और आज हम देख रहे हैं नीट आंसर की 2024 के फिजिक्स को। इससे पहले हमने केमिस्ट्री की डाल दी है आंसर की, और आज हम देख रहे हैं फिजिक्स की। इसी के साथ नीचे प्लेलिस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के आंसर की आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। ए बॉब इज ड्रिल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ ए स्ट्रिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा आरपीएम। द टेंशन इज द स्ट्रिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। ठीक है साथियों, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। इसका सही ऑप्शन होगा 4, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। ए लॉजिक सर्किट है, प्रोवाइड आर द आउटपुट वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल, है ना। इसके लिए अपने को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बुलियन एक्सप्रेस बना दिया है नीचे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोलेनोइड फर्स्ट एंड सोलेनोइड 2 दे रखा है डायग्राम्स में। इन द above diagrams a strong bar magnet is moving towards solenoid 2 and solenoid first. The direction of input current of solenoid and that is solenoid 2 respectively are through the directions. इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए बी एंड डी सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स हैं, वन इज लेवल्स एट एसेशन है हमारा, ए एंड द अदर इज लेवल ऑफ रीजंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd, एज टू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, मिला लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आपके पेपर में कौन से नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 3rd। चलिए अगला है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक। ये क्वेश्चंस हम लोग केमिस्ट्री में भी मैग्नेटिक से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन मिले थे, फिजिक्स में भी है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलेगा अगला देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.0490 टेस्ला ए मैग्नेटिक नीडल्स परफॉर्म 20 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन द 5 सेकंड ऑफ जॉब, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 4th, 1280 पाई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8 नंबर क्वेश्चन। इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशियो एनपी अपॉन एनएस इक्वल 1/2, द रेशियो वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू द सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन ए वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से दिया हुआ है यूनिट में मेजरमेंट का टॉपिक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल फोर्स of 10 Newton is applied to a block A shown in the figure. The mass of block A and B are 2 kg and 3 kg respectively. बताना है अपने को। The blocks slide over a frictionless surface. The force exerted by block A and block B, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd, 6 Newton। चलिए क्वेश्चन नंबर है 11। If x बराबर 5 sin xt pi t plus pi upon 3 m represent the motion of a particle executing simple harmonic motion, the amplitude and time period। देखिए अपने को इसमें 2 चीज बताने के लिए, एम्पलीट्यूड आयाम बताना है, टाइम पीरियड आपको टी टाइम बताना है कितने का। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ 10 volt and internal resistance है 1 ohm, है ना। तो when connecting through an external resistance of 4 ohms as shown in the figure, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 volts। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below the two statements atoms are electrically neutral as they contain equal number of positive and negative charges। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, atoms of H elements are stable and limit their characterized spectrums। इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd स्टेटमेंट, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट।
चलिए नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, द करेक्ट स्टेटमेंट बताना अपने को। स्टेटमेंट इसमें सही सेकंड होगा, तो ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट ठीक है, हमारा ई रॉन्ग है इसमें। फोटोन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अपना गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर वाले चारों ही ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्टिंग का क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रम लाइन बतानी है हाइड्रोजन की, है ना, और वेवलेंथ इनकी बतानी है नैनोमीटर में। फिक्स क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन है, हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। ए टाइटली बाउंड 100 turns coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field as a center of the coil is take permeability of free space 4 by 10 की पावर -7 SI यूनिट्स। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा थर्ड 4.4। चलिए अगला क्वेश्चन था। आउटपुट y बताना है अपने को ऑफ द गिवन लॉजिकल गेट्स का सिमिलर दिया हुआ है डायग्राम, उसका सही आंसर हो जाएगा 4 एंड गेट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज डिवाइडेड इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स, है ना। फर्स्ट के 5 पार्ट्स जो है अपने को सीरीज में कनेक्ट करे हुए हैं, और अगले 5 पार्ट्स है जो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनका, है ना। तो दोनों कॉम्बिनेशन का फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड 52 ओम्स। चलिए अगला है। एक्स की वैल्यू बतानी है 82 इसका प्रोटॉन्स की संख्या है, और मास है इसका 290, है ना। पहले अल्फा रिडक्शन एमिशन हो रहा है, इससे वाई बनेगा। वाई का इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, फिर बीटा नेगेटिव प्रोसेस करवानी है, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करवानी है, तो अंतिम जो क्यू बनेगा उसका एटॉमिक नंबर क्या है और प्रोटॉन संख्या क्या है, तो 286 87। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। द मैक्सिमम elongation of a steel wire of 1 meter length of plastic limit and steel of the young modules, है ना। यंग क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट 4 mm। चलिए अगला है। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट देन, है ना। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है यंग के डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 देयर विल बी ए सेंटर ब्लैक व्हाइट फिल्म सराउंडिंग बाय ए फ्यू कलर्ड फ्रिंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, वीडियो लाइक कर ले। चलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन ऑफ 2t-1 SI यूनिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 यूनिट। द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन SI यूनिट, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, है ना। दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं, दोनों स्टेटमेंटों में क्या होगा, पहला सही है और सेकंड गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, पहले अपने आंसर की को मैच कर ले पूरी तरह। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कॉम्प्लीमेंट इलास्टिक, है ना, 1 डायमेंशनल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड 2:1, है ना। आप सभी लोगों के पेपर कोड अलग अलग है, सभी के आंसर अलग अलग होते, क्वेश्चन क्या है आप वो मैच कर लें। आपके पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, तो मास्टर क्वेश्चन का हमने आंसर की बनाई हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रिज्म से ए लाइट रे enters through a right angle prism at point P with the angle of incidence 30 डिग्री as so of figure, है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड √5/2। चलिएगा अगला देखते हैं। The graph will show the variation of 1/λ² and the kinetic energy is E। तो फ्री पार्टिकल के सही सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज टू ऑफ द सॉलिड एंगल्स आर, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड एंगल,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक ग्लास सरफेस एट द ब्रूस्टर एंगल्स देन, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, the reflected light will be completely polarized but the refracted light will be partially polarized. चलिए नेक्स्ट है 29, the moment of inertia of a thin rod about an axis passing through the midpoint and perpendicular to rod of 24 grams 24,000 gram centimeter square length of the 400 gram rod is nearly, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 8.5 सेंटीमीटर। अगला है थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन है अपने, दोनों ही रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है। द प्लेस जनरली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.07 न्यूटन पर मीटर, है ना। देन द एक्सेस फोर्स बताना है रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे द सरफेस इज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट 19.8 मिली न्यूटन। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर, एक थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक से है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, है ना। ए से चलते हुए जाना है, पुनः हमें ए पे आना है, तो इज द पाथ ऑफ BC इज, तो वर्क डन बताना है BC के लिए, तो वर्क डन हो जाएगा BC के लिए 0। Next is the wheel of the vocal cord is rolling on a level road. So is the figure below. If the liner speed is the direction show which are one of the following option is correct. P and Q are the highest and lowest point है, और respectively P बताना है अपने को, ऑप्शन इसका हो जाएगा सेकंड, पॉइंट P moves faster than पॉइंट Q। चलिए नेक्स्ट है द मास ऑफ द प्लेनेट इज 1/10 that of the earth and diameter is the half that of the earth. The acceleration due to gravity on the planet is, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 3.92 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला है इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड टर्मिनल B, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड फर्स्ट 2 माइक्रोफैराडे। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, ए थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय द सेम सोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट C P and B शो इन द फिगर्स, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 40। चलिए सेक्शन बी है फिजिक्स का 36 नंबर क्वेश्चन, द वेलोसिटी v टाइम t प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ इस बॉडी शो बिलो, है ना। चार डायग्राम दिए हुए हैं, इस डायग्राम से आपसे आपको बताना है ए और टी का पैराग्राफ ग्राफ क्या बनेगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, इफ द मास ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड ऑफ थ्रिस its original mass and its length is made half of the original length, है ना। तो इसका अपने को वैल्यू बतानी है, एक्स एक्सिस पे कितना होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड √2। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, ए 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर is connected of the 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज, इसकी इक्वेशन दी हुई है अपने को, सोर्स, है ना। इसका फिगर है, पीक पॉइंट पे अपने को नियरली सर्किट में करंट बताना कितना होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो सेकंड होगा 0.93। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 39, टी और वी कर्व दिए हुए हैं दोनों में, और चार्ल्स लॉ के साथ से आपको ना आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, चार्ल्स लॉ लगेगा इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, P greater than P2 and P3। चलिएगा नेक्स्ट है द एन आयन बार ऑफ द लेंथ L has magnetic moment M, it is bent of the middle of its length such that the two arms make off and 60 degree which each other the magnetic moment of is the new magnet is, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड M/2।
चलिए नेक्स्ट है अपना 41 नंबर क्वेश्चन। द मिनिमम एनर्जी, ग्रेविटेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ए लॉन्च सैटेलाइट ऑफ द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r, द सर्कुलर ऑर्बिट इन द एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑन अर्थ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट 5 gm कैपिटल M अपॉन 6r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट्स बैटरी थ्रू इज रेजिस्टर। If I is the current in the circuit, then the gap between the plates, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू फर्स्ट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। द प्रॉपर्टीज विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक बार ऑफ द यंग मॉडल फॉर 5 into 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर, द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइनर थर्मल एक्सपेंस 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड, लेंथ ऑफ 1 मीटर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर इज द हीटेड फ्रॉम द 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट एक्सपेंशन ऑफ बेंडिंग, द कंप्रेसिव फोर्स W। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, 50 and 10 की पावर 3 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सर्किट बताइए, है ना। सर्किट आपने को 4 दिए हुए हैं, इसका ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज है, इस दोनों का इक्वल इसमें करंट निकले तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट है 46, ए सीट इज द प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स, ए फोर्स इज नीडेड टू। ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही, ए और सी सही है इनके, है ना। सेकंड गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, ए एंड सी सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। इफ द प्लेटेड ऑफ ए पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू एच अदर देन, है ना। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर, ए सी और ई, है ना। इसमें जो ए ठीक है, the charge stored in it increase, C its capacitance increase, and E the product of charge and voltage increase। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 48 नंबर क्वेश्चन। टू हीटर्स A and B have power rating of 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively, those two are the first connected on the series and then the parallel of fixed power source, है ना। पावर आउटपुट इन दोनों केस में बताना है तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 2:9। नया अगला क्वेश्चन है अपना, स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोकल लेंथ FO दे रखा है 140 सेंटीमीटर एंड आई इज द फोकल लेंथ FL दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप ए बीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, सही ऑप्शन हो जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ए फोर्स डेफिनेट F बराबर अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट इन ए पार्टिकल at a given time, the factor which is dimensionless if alpha and beta constant is it second option हो जाएगा अल्फा टी अपॉन बीटा। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे प्ले लिस्ट में बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की भी आंसर की दी हुई है, और जल्दी से जल्दी बताएं कमेंट्स में आपके कितने क्वेश्चन चाहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।